will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of the same material when connected to the same source? Why? ओके, तो थिक वायर और थिन वायर अगर ले तो करंट इजीली फ्लो किस में होगा, ऐसा पूछ रहे हैं। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले समझ के लेना पड़ेगा थिक वायर का मतलब क्या होता है, थिन वायर का मतलब क्या होता है। देखो, थिक वायर का मतलब होता है कि जो आपका एरिया है, थिक वायर का मतलब क्या होता है, आपका एरिया जो है वायर का वो ज़्यादा है। और थिन वायर का मतलब क्या होता है कि एरिया उस वायर का कम है। ठीक है, थिन वायर मतलब क्या, पतला वायर, एरिया कम। थिक वायर मतलब मोटा वायर, एरिया ज़्यादा। तो ये समझने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहला, रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन होता है एरिया के साथ? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सही है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एंड रेजिस्टेंस का और करंट का रिलेशन कैसा है? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, है ना। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब ये रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का क्या मतलब होता है कि अगर एरिया बढ़ गया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। एरिया अगर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उल्टा होता है। और अगर एरिया कम हो गया तो फिर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। एंड व्हाट अबाउट दिस सिचुएशन, नीचे का जो है, व्हाट इट मीन्स, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसका मतलब ये है कि अगर करंट बढ़ गया, करंट कब बढ़ता है, जब रेजिस्टेंस कम होता है, राइट। एंड अपोजिट, वाइस वर्सा। करंट अगर कम हो गया, इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस एक्चुअली बढ़ चुका है। नाउ विद दिस लॉजिक लेट अस टॉक अबाउट दिस थिक वायर। थिक वायर के बारे में जानते हैं। थिक वायर में एरिया कैसा होता है, एरिया ज़्यादा होता है। अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कैसे होगा, कम। अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट कैसा होगा, ज़्यादा, है ना। और व्हाट अबाउट थिन वायर? थिन वायर का क्या होगा, थिन वायर मतलब पतला वायर, उसका एरिया कम है। एरिया कम है मतलब रेजिस्टेंस कैसा होगा, ज़्यादा। और फिर करंट कैसा होगा, कम। बस इसी को हमको आंसर में लिखना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एंड सेकेंड पॉइंट, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, है ना। करंट को भी क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही है, कौन, रेजिस्टेंस। अब थिक वायर की बात करते हैं। इट हैज मोर एरिया, हेंस resistance will be less and hence and so current will be more। सही है, थिन वायर के लिए यही चीज को कॉपी करेंगे। थिन वायर में सब उल्टा करेंगे, मोर एरिया की जगह पे क्या लिखेंगे, थिन मतलब पतला वायर, लेस एरिया, हैज रेजिस्टेंस, ओके, रेजिस्टेंस लेस, तो रेजिस्टेंस कैसा होगा यहाँ पे थिन वायर का, मोर, क्योंकि एरिया छोटा है। एंड सो करंट विल बी लेस और मोर, लेस। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है विल करंट फ्लो मोर इजीली, इजीली किसमें फ्लो होगा, ओके, इजीली किसमें फ्लो होगा, जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा, राइट। रेजिस्टेंस जिसमें कम होगा उसमें इजीली फ्लो होगा। हेंस क्या लिखेंगे, करंट वुड इजीली फ्लो इन अ थिक वायर। बस इतना ही लिखेंगे, हो गया ये, दिस इज योर फुल आंसर। ये जो साइड का जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया वगैरह, ये इतना करने की जरूरत नहीं है, दैट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। मतलब ये वाला जो पार्ट है, दिस वन, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, रेड वाला, ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये स्टेटमेंट के फॉर्म में आप लिख सकते हैं।